हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट हमने पहले जो इससे पहले वीडियो बनी थी उसमें हमने कवर कर लिया था, लेकिन आज हम थोड़ा सा उसको जैसे रिकैप की तरह थोड़ा सा देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट को, और उसके बाद हम अबायोटिक कंपोनेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या था? जो बायोटिक कंपोनेंट होता है उसमें एनिमल, प्लांट्स एंड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है जी, ये सारे क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, लेकिन ये अपनी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है? ये अबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट को आगे मतलब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज़ फर्स्ट वाला ग्रुप जो आता है दैट इज़ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद रेडी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, एनर्जी मतलब सनलाइट की हेल्प से। ठीक है जी, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है ना, जो प्लांट्स अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से सनलाइट में वो अपना खाना रेडी करते हैं क्लोरोफिल की हेल्प से। इसी तरह ही ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स उनको बोला गया है जो अपना खाना खुद रेडी करते हैं, जो कि प्लांट्स अपना खाना खुद रेडी करते हैं और उनको ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। तो प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? जो अपना खाना खुद रेडी करते हैं, दैट इज़ ऑटोट्रॉप्स। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंज्यूमर्स। अभी मैं जस्ट इसको रिकैप की तरह बोल रही हूँ, लेकिन इसको जो पहली वीडियो थी बायोटिक कंपोनेंट को उसमें वन बाय लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। पहले लाइन पढ़ती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ वैसे। तो ये जस्ट एक रिकैप की तरह चल रहा है, पहले हमने कर लिया है इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपने खाने के लिए प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ओके, कंज्यूमर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। जैसे कि इसके एग्जांपल, इनको हेट्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है। जैसे कि प्रोड्यूसर्स हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, ये खुद खाना बनाते हैं। कंज्यूमर्स को हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है क्योंकि ये अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, उसके साथ उन्होंने ये भी बोला है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरी में, दैट इज़ हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स एंड स्क्वेंजर्स। अब देखो हार्बीवर्स कौन से होते हैं? हार्बीवर्स होते हैं जो प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, उनको हार्बीवर्स बोलते हैं। कार्निवर्स कौन से होते हैं? जो मांस खाते हैं। और ओमनिवर्स जो दोनों ही खाते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल्स लाइक मीट वगैरह भी खाते हैं, तो वो होते हैं ओमनिवर्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट है स्क्वेंजर्स वो होते हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। और उसके बाद आ जाता है डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स क्या है? डिकम्पोजर्स भी वही होते हैं जो अपना फीड, जो अपना खाना है खाने के लिए जो डेड रिमेन्स बच जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स का, डेड रिमेन्स मतलब थोड़ा बहुत है, जैसे दैट फीड मेनली ऑन द डेड एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स या प्लांट्स ख़राब हो गए, सड़ गए हैं, ठीक है, जो एनिमल्स मर गए हैं उनको अपना फूड बनाते हैं, तो वो होते हैं डिकम्पोजर्स। तो इसके साथ हमारा जो बायोटिक कंपोनेंट था वो हमने लाइन टू लाइन पहली वीडियो में रीड किया है, तो इसके साथ बायोटिक कंपोनेंट हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमने स्टार्ट करना था अबायोटिक कंपोनेंट। अब अबायोटिक कंपोनेंट को हम अच्छे से रीड करेंगे। सॉरी, abiotic component, the non-living component of habitat comes under the abiotic component। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, वो अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं, जिसमें से एयर, वाटर, सॉइल एंड टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? अबायोटिक कंपोनेंट के। ओके, अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर कौन सी चीज़ें आ रही हैं? नॉन लिविंग थिंग्स आ रही है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल एंड टेम्परेचर। बोथ कंपोनेंट डिपेंड ऑन ईच अदर। और बायोटिक और अबायोटिक बोथ कंपोनेंट में, इसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स की बात की गई है। उन्होंने बोला ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब अबायोटिक कंपोनेंट जो हमने वाटर, एयर, सॉइल बोले हैं, उनका हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट आ रहा है एयर। एयर क्या है? एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है विच अफेक्ट द इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, इसमें बहुत सारी ये गैसेस का मिक्सचर होता है। जो एयर होती है वो सराउंडिंग अस इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो एयर हमारे आसपास होती है, हमारे सराउंडिंग्स एरिया में होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एयर में कौन कौन सी गैस होती है? दैट इज़ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड आर द मेन गैसेस आर मेन ऑफ द एयर। ओके, एयर क्या है कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता है, और ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इसमें कौन कौन सी मेन गैसेस होती हैं? दैट इज़ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द मेन गैसेस ऑफ द एयर। ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। जो ऑक्सीजन होती है वो प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होती है, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ओनली प्लांट्स। अब देखो, जो ऑक्सीजन है वो प्लांट और एनिमल दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिर्फ प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर वेरी प्लेस टू प्लेस। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे इन्वायरमेंट में वेरी करती है, प्लेस टू प्लेस। किसी प्लेस पे ज़्यादा होती है, किसी प्लेस पे कम होती है। द साइक्लिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन द बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट इज़ वेरी इसेंशियल टू कीप देयर बैलेंस इन नेचर। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, ठीक है, और बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट क्या करते हैं? इन दोनों गैसेस का बैलेंस बना के रखते हैं हमारी जो लाइफ को कंप्लीट करने के लिए। जो साइक्लिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इज़ वेरी इसेंशियल टू कीप देयर बैलेंस इन नेचर। हमारे नेचर में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट का बैलेंस बना के रखने के लिए दोनों गैसेस का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, दोनों गैसेस का जो साइक्लिंग प्रोसेस होता है वो अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ एयर। एयर को अब हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं? फर्स्ट आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन द एयर इज़ यूज बाय अस एंड अदर लिविंग थिंग्स फॉर रेस्पिरेशन। जो हवा में ऑक्सीजन होती है उसको हम रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए यूज़ कर रहे हैं। द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आर प्रोटेक्टर्स। जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है उसमें एयर होती है जो कि हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? वाटर। वाटर क्या है? वाटर इज़ इसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। ये तो हमें पता ही है, जो वाटर है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिजम्स कैन लिव विदाउट फूड और सर्वाइवल वीक्स, बट विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट लास्ट फॉर मोर देन अ फ्यू डेज़। कहते हैं खाना खाए बिना हम फिर भी कुछ डेज़ ज़्यादा निकाल सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हमारी जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल है। पानी के बिना हम कुछ दिन भी नहीं निकाल सकेंगे। तो पानी क्या है? फूड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। 3/4 पार्ट है जो हमारी अर्थ का वो पानी के साथ कवर है। लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। जो लेक्स है, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, स्प्रिंग्स है, तो ये सारे क्या है? ये वो वाले सोर्स है जहाँ से हमें फ्रेश वाटर मिलता है। तो वाटर फ्रॉम सीज एंड ओशियंस इज़ सॉल्टी एंड यूजुअली रेफर्ड एज मैराइन वाटर। जो पानी सीज और ओशियन, समुंदर में जो समुंदर का पानी होता है वो नमकीन होता है, तो उसमें क्या करते हैं? मैराइन ऑर्गेनिजम्स ही रह पाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैराइन बायोटिक कंपोनेंट, उसका हम मैराइन वाटर बोलते हैं, जो सॉल्टी वाटर होता है सीज और ओशियंस में। ओके, तो रेन एंड स्नो आर प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। रेन, जो बारिश हो रही है और जो बर्फ़ पड़ रही है वो क्या है? प्राइमरी सोर्स है फ्रेश वाटर के। तो वाटर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड एंड इन ग्लेशियर्स इन द फॉर्म ऑफ आइस। जो वाटर होता है वो हमेशा ग्राउंड के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा जो ग्लेशियर्स होते हैं जिससे आइस बन रही है वहाँ पर भी वाटर होता है। इट इज़ अ प्रेजेंट इन एयर। द फॉर्म ऑफ वाटर इज़ वेपर। हवा में भी पानी होता है लेकिन वो वेपर्स के रूप में, भाप के रूप में होता है। तो अबाउट 70% ऑफ वाटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ वाटर। जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें 70% क्या है? हमारी बॉडी में 70% है जो वाटर प्रेजेंट है। वी टेक इन वाटर थ्रू फूड एंड ड्रिंक एंड लॉस इट थ्रू यूरिन, स्वेट एंड एक्सेल एयर। हम हमारी बॉडी में फूड के थ्रू अपना जो पानी है अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, चाहे हम फूड खा रहे हैं, चाहे ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ भी, तो उसके थ्रू जो पानी है हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, और वो यूरिन, बाथरूम, जिसको हम बाथरूम बोलते हैं, यूरिन और पसीना, जो स्वेट है हमारा, उसके थ्रू जो पानी है हमारी बॉडी में से बाहर एग्जिट करता है, निकलता है। तो नेक्स्ट आ रहा है यूज़ ऑफ वाटर। वाटर को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? वाटर कैन डिज़ोल्व द मिनरल्स फ्रॉम सॉइल एंड द डिज़ोल्व मिनरल्स इन वाटर रीचेस अप टू द टॉप ऑफ ऑल ट्रीज। जो वाटर होता है वो डिज़ोल्व द मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। जो सॉइल में मिनरल्स होते हैं उसमें वाटर डिज़ोल्व होता है, और ये जो डिज़ोल्व वाटर होता है मिनरल्स में,
ठीक है, वो क्या करता है, वो जो ट्री होते हैं उनके टॉप तक जाता है, उनको पानी देता है। द डिजॉल्व मिनरल्स इन वाटर रीच अप टू द टॉप ऑफ ऑल ट्रीज। नेक्स्ट क्या है, वाटर हीट अप एंड कूल डाउन मच मोर स्लोली एज़ कम्पेयर टू लैंड। जो पानी होता है बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है लैंड के, अगर लैंड को देखा जाए और वाटर को देखा जाए तो। अभी क्योंकि हमने रीड किया था कि लैंड और जो वाटर है ये दो मेन कंपोनेंट है जहाँ पर लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, चाहे पानी में है चाहे लैंड के ऊपर है। तो उसके कंपैरिजन में ही उन्होंने बोल दिया है कि जो वाटर होता है वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू लैंड, अगर लैंड के कंपेयर देखा जाए। दिस हेल्प द मैराइन लाइफ टू सर्वाइव इन वाटर। इसी वजह से जो मैराइन लाइफ है वो वाटर के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। प्लांट दैट लिव इन वाटर और फ्लोट ऑन वाटर अडेप्ट देमसेल्फ टू द कंडीशन। जो प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं या पानी के ऊपर रहते हैं वो अपने आप को उस अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपने जो बॉडी है, जो अपने नेचर को ढाल लेते हैं। प्लांट्स लिविंग इन वाटर हैव लॉन्ग टाइम लीव्स दैट नॉट टीयर इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ वाटर सच एज टेक ग्रास। कह रहे हैं जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स लिविंग इन वाटर हैव लॉन्ग थिन लीव्स। जो प्लांट्स पानी में होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो लंबे होते हैं और पतले होते हैं। एंड दैट नॉट टीयर इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ वाटर सच एज टेक ग्रास। और वो नॉट टीयर, और वो ऐसा नहीं है कि जैसे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो पानी जितना मर्जी तेज़ करंट के जैसे भाव की जैसे आ जाए तो वो टूटते नहीं हैं। दे हैव अ वैक्सी कोटिंग ऑन द लीव्स विच प्रिवेंट डिके इन वाटर। और जो पानी में रहने वाले होते हैं उनके ऊपर वैक्सी की कोटिंग जैसा होता है, वैक्सी कोटिंग होती है जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते, जल्दी डेड नहीं होते। नेक्स्ट आता है जो वाटर है रिवर का, लेक्स का, वेल का, उसको हम वार्मर यूज़ करते हैं अपने क्रॉप्स के लिए, अपनी फसलों के लिए उस पानी को यूज़ किया जाता है। जो छप्पड़ होते हैं जैसे, है ना, वो छोटे छोटे लेक्स होती हैं, झीलें होती हैं, उनका जो पानी होता है उनको क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है। और कुछ क्रॉप्स नीड मोर वाटर दैन अदर सच एज पैडी क्रॉप्स नीड मोर वाटर दैन बाजरा एंड वीट। और कुछ क्रॉप्स कह रहे हैं ऐसी होती है जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अगर एज़ कंपैरिजन देखा जाए तो जो पैडी क्रॉप होती है उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है वीट और बाजरा की जगह पे। जैसे वीट और बाजरा को कम पानी चाहिए, उसका कंपैरिजन में जो पैडी की फसल की जाती है उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो वाटर हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो वाटर है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन बॉडीज़, जो ट्रांसपोर्टेशन होती है मटेरियल्स की हमारी बॉडी में, उसमें हेल्प करता है। जो प्रॉपर्टीज़ होती है वाटर की वो हेल्प करती है ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। इसके बाद जो वाटर है, वाटर बीइंग ट्रांसपेरेंट अलाउ इजी पेंट्रेशन ऑफ लाइट थ्रू इट। जो वाटर है उससे हम बिजली भी बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सॉयल। सॉइल क्या है, सॉइल एक मीडियम है दैट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। सॉइल एक वो वाला मीडियम है जो प्लांट को ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट करता है। तो सॉइल क्या करती है, फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो अपर वाला पार्ट होता है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, दैट इज़ सॉइल। सॉइल क्या करती है, सॉइल फॉर्म करती है अर्थ के अपर पार्ट को जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसको सॉइल फॉर्म करती है। और सॉइल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उससे क्या होता है, सॉइल फॉर्म होती है, सॉइल बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। द बिग रॉक्स व्हेन ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। जो बड़े बड़े रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे पीसेस में टूटते हैं, दैट कन्वर्टेड इनटू अ टाइनी पाउडर देन लेस देन पाउडर फ्रॉम इट्स कॉल्ड सॉइल। जब बड़े बड़े रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर टूटते हैं तो वो टूट के स्मॉल स्मॉल पीसेस में आ जाते हैं, उसके बाद वो क्रश हो जाते हैं और उसके बाद बिल्कुल एक पाउडर की तरह बन जाते हैं जिसको हम सॉइल बोलते हैं। 3 मेन काइंड्स ऑफ द रॉक पार्टिकल्स। 3 मेन जो होती है काइंड्स होती है जो कि सॉइल की 3 किस्में होती है जो हमें मिलती है, जिसमें से फर्स्ट आती है क्ले। क्ले, सिल्ट एंड सैंड। ये क्या है, मिट्टी की 3 काइंड्स है जिसमें पहले आता है क्ले। क्ले क्या होती है, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट साइज ऑफ पार्टिकल। सबसे छोटा सा साइज़ होता है क्ले का। यू कैन नॉट सी अ सिंगल क्ले पार्टिकल। अगर आप चाहो तो एक सिंगल क्ले पार्टिकल आप नहीं देख सकते। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स क्ले फील्स
स्मूथ। अब ना ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे क्ले, सिल्ट और सैंड का ना एक क्वेश्चन आया था, इनमें से सबसे छोटा वाला साइज़ किसका होता है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है जो क्ले होती है, क्ले का साइज़ सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटा ये पार्टिकल है जिसको हम अपनी नंगी आँख से नहीं देख सकते। इवन कि आप अगर चाहो तो एक क्ले का दाना उठा के देख सकते हो, वो नहीं देख सकते। ये बहुत ही स्मूथ सा होता है और बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सिल्ट। सिल्ट क्या होता है, जो क्ले से थोड़ा बड़ा होता है। दैट पार्टिकल्स लार्जर देन क्ले, जो क्ले से थोड़ा बड़ा होता है। एंड नॉट स्मूथ टू टच, और ये स्मूथ नहीं होता। और इट कैन बी फाउंड इन रिवर बेड्स, जो ज़्यादातर हमें रिवर्स बेड, मतलब रिवर की जो साइड्स होती हैं उन वहाँ पर ही ज़्यादातर मिलता है। तो लास्ट हमारे पास आती है सैंड, जिसको हम रेत बोलते हैं। सैंड क्या होती है, लार्जेस्ट साइज पार्टिकल, ये सबसे ज़्यादा बड़ा पार्टिकल होता है। जैसे क्ले सबसे छोटा है, क्ले के बाद सिल्ट आता है, सिल्ट के बाद क्या आता है, सैंड आती है। तो सैंड क्या है कि लार्जेस्ट साइज पार्टिकल होता है जिसको हम ईजिली सेपरेटली देख सकते हैं। तो देयर फॉर सैंड इज़ अ सेक्रेट, तो कोर्स टू टच, हम इसको टच भी कर सकते हैं और ईजिली इसको देख भी सकते हैं। तो उसके बाद आता है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या होती है, सैंड सॉइल इज लार्ज अमाउंट एंड वेरी लिटल ऑफ सिल्ट और क्ले। दिस सॉइल हैज़ अ सैंड, इसमें सैंड होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, एंड वेरी लिटल ऑफ सिल्ट और क्ले, इसमें सिल्ट और क्ले भी होती है लेकिन ये कम होती है, लेकिन जो सैंड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए इसको सैंडी सॉइल बोला जाता है। तो इट इज़ कॉमनली फाउंड इन डिज़र्ट, ज़्यादातर ये रेतले जो एरिया होते हैं, जैसे राजस्थान वाले एरिया, वहाँ पर देखने को मिलती है। इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर एज द वाटर ड्रेन्स क्विकली थ्रू द स्पेसिस एंड बिटवीन द सैंड पार्टिकल, और ये ज़्यादा टाइम अपने अंदर पानी को होल्ड करके नहीं रख सकते। अगर पानी इसमें चला भी जाए तो बहुत जल्दी पानी इसमें से छूट जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है लाइट। लाइट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमें जो लाइट मिल रही है या फिर हीट मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है, सनलाइट से मिल रही है। तो जो एनर्जी है, लाइट इज़ यूज बाय प्लांट टू मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। और इस जो एनर्जी मिल रही है हमें, लाइट से जो एनर्जी मिल रही है, तो इससे प्लांट क्या करते हैं, वो अपना फूड बनाते हैं, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट एंड क्लोरोफिल। ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट, जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड ऑन द प्लांट्स। इफ़ यू कीप पॉटेड प्लांट इनसाइड योर हाउस फॉर अ फ्यू डेज द ग्रोथ स्लो डाउन एंड लीव्स स्टार्ट टर्निंग येलो। अगर आप अपने घर में एक छोटा सा कोई प्लांट रख लो, कि पॉटेड प्लांट इनसाइड योर हाउस, कोई भी एक प्लांट रो अपने घर में रख लो और कुछ दिन उसको रख लो, उसकी जो ग्रोथ होगी वो हौली हौली ढलनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब रुकनी स्टार्ट हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, और उसके जो लीव्स है वो येलो होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड दिस इज़ बिकॉज द लैक ऑफ सनलाइट। अगर आप धूप में किसी भी प्लांट को रखते हो तो बहुत अच्छा ग्रो करता है, लेकिन अगर उसको अपने हाउस में ले जाओ जहाँ पर उसको सनलाइट नहीं मिल रही, तो सनलाइट ना मिलने की वजह से एक तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और सेकंड उसके जो लीव्स है वो ग्रीन से येलो टर्न हो जाएंगे, मतलब जो वो प्लांट है वो सूखना स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट, द फ्लावर ऑफ द सनफ्लावर प्लांट ऑलवेज फेसेस द सन। और आप देखना होगा जो सनफ्लावर होता है उसका जो फेस होता है वो हमेशा सन की तरफ ही होता है, तो इसलिए उसको सनफ्लावर ही बोलते हैं। जो सनफ्लावर होता है उसका फेस ऑलवेज टर्न टू द सन, ओके, और सनलाइट डायरेक्टली वो लेता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड इट अफेक्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, मेजर करता है डिग्री ऑफ हॉटनेस को, कितनी गर्मी है उसको ये मेजर करता है, एंड अफेक्ट करता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी है उनको। अगर सनलाइट हीट द सरफेस ऑफ अर्थ दस कॉजिंग द वेरिएशंस इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। अगर जो वो होता ही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, किसी टाइम मौसम ठीक भी हो जाता है, तो सनलाइट क्या करती है, सनलाइट से हमारी जो अर्थ होती है, अर्थ की सरफेस को बहुत ज़्यादा कई बार गर्म कर देती है। तो वेरिएशंस है जो टेम्परेचर की हमारे अर्थ के ऊपर होती रहती है, किसी टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, किसी टाइम कम होता है। नेक्स्ट आता है अडेप्टेशन।
अब अडेप्टेशन क्या है? मोस्ट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन वन टाइप ऑफ हैबिटेट एंड अनएबल टू सर्वाइव इन अदर हैबिटेट। अब कह रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वन टाइप हैबिटेट होते हैं, जो एक जगह पे रह रहे हैं, अगर उनको शिफ्ट करके किसी और जगह पे भेज दिया जाए तो वो वहाँ पर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो उनका हैबिटेट नहीं है। अगर हम देखें, अगर हम बोले हम भालू को ले आए जो ग्लेशियर्स वाली साइड स्नो में रहता है, तो उसको हम यहाँ पे ले आए तो वो वहाँ यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उनका अडेप्टेशन, उसका जो सराउंडिंग्स है, उसने अपने आप को उस इन्वायरमेंट की तरह ढाल रखा है, लेकिन वो यहाँ पे आके सर्वाइव नहीं कर सकता। और जो कंडीशंस होती है ये वाली, इनको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। द अडेप्टेशन इज कंडीशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एडजस्ट इटसेल्फ टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स इन्वायरमेंट। अडेप्टेशन क्या है? कि अडेप्टेशन की कंडीशन ऐसी है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अब कैमल्स है, जो कैमल है वो रेतली जगह में रह रहा है, डेजर्ट में रह रहा है, ठीक है, आर नॉट फाउंड इन रेन फॉरेस्ट। अगर उसको बहुत ज़्यादा, जहाँ अब देखो जो कैमल है, उन्होंने बोला डिज़र्ट में रहा है जहाँ पर बारिश कम होती है, अगर उसको ऐसी जगह पे भेज दिया जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो अडेप्टेशन है, उसने अपने बॉडी को एडजस्ट कर रखा है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब अपने रेतली जगह के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को ढाल के रखा है, तो वो बहुत ज़्यादा रेनी सीजन वाली जगह में तो रह नहीं पाएगा। अब जो फ़िश है वो लैंड के ऊपर नहीं रह सकती, क्योंकि उसने अपने आप को पानी के अकॉर्डिंग ढाल के रखा है। जो प्लांट्स होते हैं यूजुअली फीचर्स एट हेल्प टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ हैबिटेट। तो इसी तरह चाहे कोई भी एनिमल है, चाहे कोई भी प्लांट है, तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपना ही एक हैबिटेट है। उन्होंने अपने ही अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करके रखा है। तो दीज आर द नोन एज एडेप्टेशन। अब नेक्स्ट देखो, एडेप्टेशन इन डिज़र्ट। अब डिज़र्ट इज़ अकर इन द रीजन द लो रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। अब ये आपको पता है कि फोर्थ बार ये पॉइंट आ चुका है कि जो डिज़र्ट एरिया होता है जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर बहुत गर्मी भी होती है, तो ये ड्राई प्लेस होता है जिसको हम ज़ीरोफाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है। द काइंड्स ऑफ हैबिटेट विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय द हॉट एंड ड्राई प्लेसेस विद स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एक्सैरिक हैबिटेट। एक्सैरिक हैबिटेट। अब एक्सैरिक हैबिटेट क्या होते हैं? वो वाले हैबिटेट्स, मतलब वो जो उस जगह पे होते हैं जहाँ पर एक तो गर्मी बहुत होती है, बारिश कम होती है, जहाँ पर पानी की कमी होती है, ये वाले जो एरिया होते हैं उनको हम एक्सैरिक हैबिटेट बोलते हैं। तो कुछ अडेप्टेशन फाउंड की गई है प्लांट्स की डेजर्ट एरिया में। ठीक है, तो वो कैसी है? फर्स्ट, मोस्ट जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो उनके जो रूट्स होते हैं बहुत लॉन्ग होते हैं। ठीक है, पेनिट्रेट डीप इनसाइड द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। जो लीव्स और स्टेम्स होते हैं प्लांट्स के बहुत थिक होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, वो अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि अगेव, अपिनिटा, ये सारे क्या है? सुकुलेंट वाटर। ये सुकुलेंट वाटर के प्लांट हैं। ठीक है, जिनके जो लीव्स होते हैं ये वो वाले प्लांट्स हैं जो बहुत थिक होते हैं और अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं। थर्ड आता है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर ऑल्सो कॉज अ ग्रेट वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, इट मीन्स तो पत्तों में पानी कम होगा। टू प्रिवेंट दिस लीव इन कैक्टी एंड रिड्यूस टू स्पाइंस, these leaves may be divided into small segment as in the case of असेकिया। अब ये डेजर्ट जो रेतली वाली जगह है वहाँ पर जैसे कैक्टस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जितने भी लीव्स आते हैं वो अपने आप को प्रिवेंट करते हैं। टू प्रिवेंट दिस लीव्स इन कैक्टी एंड रिड्यूस टू स्पाइंस इसके, और दीज लीव्स में बी डिवाइडेड इंटू स्मॉल सेगमेंट्स। इनको जो लीव्स होते हैं स्मॉल सेगमेंट्स में इनको डिवाइड किया जाता है इन केस ऑफ असेकिया। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स और स्टेम्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं थिक आउटर लेयर। थिक आउटर लेयर होती है और इसमें एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, जिसमें बहुत ज़्यादा जो पानी है लॉस होता है, और ट्रांसपीरेशन एज इन जिजिपस। ऐसे तो ये वाली चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमारा मेन में इंपॉर्टेंट पार्ट तो वही है क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल में चला जाता है। अब आ रहा है एडेप्टेशन इन वाटर। वी सी द प्लांट्स हाइड्रीला, वाटर लिली, लोटस एंड वाटर हाइसिंथ। ये सारे क्या है? जो पानी में रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये नाम है सारे, हाइड्रीला, वाटर लिली, लोटस, वाटर हाइसिंथ। ये सारे नाम आप याद रखना। योर एडेप्टेशन इन वाटर, जो पानी में रहते हैं।
अब ये वाले प्लांट हैं ज़्यादातर फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, ठीक है, जिनको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। दीज प्लांट्स है करेक्टरिस्टिक्स विच अनेबल्ड दैम टू लिव सक्सेसफुली इन वाटर एंड दिस करेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो प्लांट हमने ऊपर देखे थे, ये 4 नाम, लोटस, वाटर लिली, हाइड्रिला और वाटर हाइसिंथस, ये 4 जो हमने प्लांट देखे हैं, ये सारे क्या करते हैं, फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, जिनको हम हाइड्रोफाइट्स भी बोलते हैं। इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ फर्स्ट इज़ दे हैव एयर स्टोरेज पार्ट। इनमें क्या होता है, ये वो वाला पार्ट होता है जो एयर को स्टोर करके रखता है स्टेम के अंदर। ओके, दे हैव एयर स्टोरेज पार्ट इन स्टेम एंड पेटियोल्स टू गिव द ब्योंसी टू द प्लांट फॉर फ्लोटिंग। इनके अंदर एयर स्टोर करने के लिए एक पार्ट होता है जो कि स्टेम में होता है, और इनके अंदर पेटियोल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन प्लांट्स को पानी के ऊपर फ्लोट करने के लिए, तैरने के लिए। दे हैव अ लार्ज एंड फ्लोटिंग लीव्स विच वैक्सी कोटिंग। ये यहाँ पे ये भी है कि दे हैव लार्ज, इसके बहुत बड़े बड़े और तैरने वाले लीव्स होते हैं जिसकी वैक्सी कोटिंग होती है, और जो वैक्सिंग कोटिंग होती है इसके अपर सरफेस के ऊपर, जो कि एयर को एक्सपोज करती है। जैसे कि एग्जांपल दी रखी है वाटर लिली के। वाटर लिली के जो लीव्स होते हैं वो वैक्सिंग कोटिंग वाले होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं और पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। थर्ड आता है द सबमर्ज लीव। सबमर्ज मतलब जो थोड़े से डिप होते हैं थोड़े से पानी के अंदर होते हैं, थोड़े से बाहर होते हैं, और ये वाले जो लीव्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं। वाटर करंट्स विदाउट गेटिंग डैमेज। जितना मर्जी पानी तेज़ी से आ जाए, वाटर करंट आ जाए, ये डैमेज नहीं होते, जैसे कि टेप ग्रास। नेक्स्ट आता है देयर स्टेम्स। स्टेम्स आर लॉन्ग एंड नैरो। इनकी जो स्टेम्स होती है वो लॉन्ग होती है, नैरो होती है, ठीक है, विद स्टैंड वाटर करंट विदाउट गेटिंग डैमेज। और ये भी, इसकी भी जो जितना मर्जी करंट आ जा, वाटर करंट आ जाए बिना, तो भी इसके जो लीव्स होते हैं वो डैमेज नहीं होते, जैसे कि वाटर लिली। ऐसे ही याद रख लो कि जो वाटर डेप्रिसिएशन वाले हमने वाटर लिली पढ़ा है, लोटस किया है, हाइसिंथसिस किया है, तो ये सारे वो प्लांट्स हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, और जितना मर्जी वाटर करंट आ जाए इनके जो लीव्स होते हैं वो डैमेज नहीं होते। तो स्टेम्स हैव एयर स्पेस टू इनेबल टू प्लांट टू फ्लोट। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट टू रिमेंबर। इनमें मेन पॉइंट्स क्या है जो हमने याद रखने हैं। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लीव्स, वो वाला प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। डिफरेंट लिविंग बींग्स के डिफरेंट हैबिटेट होते हैं। इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है, आवर इमीडिएट सराउंडिंग। इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर हम रह रहे हैं, हमारा जो सराउंडिंग्स है वो हमारा इन्वायरमेंट है। देयर आर द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इन हैबिटेट। हमारे हैबिटेट में 2 तरह के कंपोनेंट है, बायोटिक एंड अबायोटिक। जो बायोटिक होते हैं इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और अबायोटिक में नॉन लिविंग आते हैं। नेक्स्ट आता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक, ये हमने अभी बोला है कि जो बायोटिक कंपोनेंट है वो लिविंग कंपोनेंट होते हैं, इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। अब डिजर्ट प्लांट्स क्या होते हैं, जिनको एक्जीरोफाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है, वाइल द लिविंग इन वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। अब जो डेजर्ट प्लांट्स जो डिजर्ट वाले एरिया में होते हैं इनको जीरोफाइट्स बोलते हैं, और जो प्लांट्स वाटर में होते हैं इनको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। तो डिजर्ट एनिमल्स जो होते हैं इनको जीरोसोल्स भी कहा जाता है, जो पानी के अंदर होते हैं उनको हाइड्रोसोल्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है जो विंटर स्लीप ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड हाइबरनेशन। विंटर स्लीप एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स जब ठंड आती है, सर्दी आती है, तब वो सो जाते हैं, लॉन्ग टाइम तक वो सोते ही हैं, उनको हाइबरनेशन बोलते हैं। और समर स्लीप वाले को हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइबरनेशन क्या होते हैं, जो विंटर स्लीप करते हैं, और जो एस्टिवेशन कौन से होते हैं, जो समर स्लीप करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनको हम फाइटोप्लैंटेशन बोलते हैं, एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जिनको हम जूप्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जिनको हम फोटोप्लांटेशन बोलते हैं, एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जिनको हम जूप्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। तो 10th हमारे पास आता है प्लांट्स जो प्रिपेयर करते हैं अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के साथ, ठीक है जी। एनिमल्स डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर अपना खाना बनाने के लिए, अपने खाने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आता है लाइट, एयर, वाटर, सॉइल एंड टेम्परेचर, जिसको हमने 1 बाय 1 अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो लास्ट हमारे पास आ रहा है अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, जो कि इंटर रिलेट है और इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट एट द एंड ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी हर चीज़ के लिए
डिपेंड करते हैं। तो इसके साथ हमारा बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट है जो फिनिश होता है। बायोटिक कंपोनेंट इतना बड़ा नहीं था, वो तो 2 to 4 मिनट्स का था, लेकिन अबायोटिक कंपोनेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छे से रीड करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा। ओके जी, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, आई लाइक दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।